प्यारे दोस्तों, ये कहानी ब्राह्मण और तिल की है। तो आप इस शॉर्ट स्टोरी को एंजॉय करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसके घर पर कुछ भी खाने को नहीं था और बहुत सारे मेहमान आ गए थे। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि घर में एक भी अनाज नहीं था। स्थिति को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी में बहुत लड़ाई होती रहती थी कि तुम पेट भरने योग्य भी अनाज नहीं कमाते हो, मेहमान आए हुए हैं, अब हम उनको क्या खिलाएं। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ गए हैं और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर अपनी पत्नी से कहता है ब्राह्मण, कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है और सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहते हैं। जो कुछ भी घर में है आदर सत्कार अतिथियों के सामने रखो, वो भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख ही नहीं भोगा, तूने मुझे कभी सुख ही नहीं दिया। हमेशा खाने को मेवा मिष्ठान मिला, ना ही ढंग से वस्त्र कपड़े, ना ही तू मुझे कहीं घुमाने ले गया, ना तू मुझे तीर्थ यात्रा पे ले गया। जो भी घर में पड़ा रहता है वो अतिथि के समक्ष रखो। ब्राह्मण ने बोला, तुम इतनी सोचा मत करो, जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रखूं। पड़े हैं तो बस मुट्ठी भर तिल, तो मैं क्या अतिथियों को तिल खिलाऊं। अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना आपको लगता है अच्छा रहेगा? वो हमारे लिए क्या सोचेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट पालने योग्य अनाज को तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत नहीं रखनी चाहिए। ऐसी इच्छा करने से तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा रखने के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा रखने पर माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इस बात का अर्थ समझाइए। ब्राह्मणी की इस बात का सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण की कथा की शुरुआत इस प्रकार करता है कि एक दिन शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचने के लिए सूअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सूअर जब चिंघाड़ता है तो वह शिकारी पलटकर जवाब देता है। सूअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो जाता है। इस बीच खाने की तलाश में भटका हुआ गीदड़ वहां आता है, जहां शिकारी और सूअर का शव पड़ा रहता है। बिना मेहनत के उसको इतना सारा भोजन मिल जाता है और वह खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज ईश्वर की तो बड़ी कृपा हुई, इतना अच्छा भोजन और मुझे बिना मेहनत के मिल गया। मैं धीरे धीरे अब इसको आराम से खाऊंगा और लंबे समय तक खाऊंगा। गीदड़ यही सोचता रहता है और उसको खाता जाता है और बहुत खुश रहता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए गीदड़ की सबसे छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी का मृत शरीर के पास एक धनुष पड़ा दिखाई देता है। गीदड़ के मन में पहले ही उसे खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ ने चबाने के से धनुष की चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर टूटने पर धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेद देता है और ऊपर से निकल जाता है। गीदड़ के माथे पर जैसे ही वो तीर निकलता है, उसके सिर पर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माथे से शिखा निकल आई। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरत से अधिक लोभ माथे पर शिखा आ जाती है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं, मैं उन्हीं को अतिथियों को खिला देता हूँ।
ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता है। ब्राह्मणी को भी पड़े हुए तिल धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और तिल पर पेशाब कर देता है, जिससे तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान होती है और वो सोचती है यही तो तिल थे जिसे पकाकर अतिथियों को खिला सकती थी। अब इस कुत्ते ने भी इनको खराब कर दिया। अब इस गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई आसानी से मान नहीं पाएगा कि ऐसा क्या हो गया। साथ ही किसी को इन तिल खराब होने की बात भी नहीं बता पाऊंगी। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर एक महिला वहाँ तिल लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, इन तिलों में ज़रूर कोई ना कोई खोट होगी, वरना कौन कौन साफ सुथरे तिल गंदे तिलों के बदले में देता है। यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी से तिल लेने से मना कर दिया। अब उस ब्राह्मणी को समझ में आ गया कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास था अब वो सब कुछ चला गया, तिल भी चला गया और गीदड़ की कहानी भी हमने सुन ली। इसलिए अब मेरे पास जो चीज़ है उसी से ही मैं अतिथियों का सम्मान करूंगी और उनको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार कोई भी घर में आए हुए मेहमान जो घर में पड़ा हुआ है उसी को ही आप खिलाएं और उनका सम्मान करें। अगर आप ये शॉर्ट स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।